नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह। मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवलर पटना है। वैसे तो हम लोग बराबर यात्रा करते हैं, टूर करते हैं, टूर प्लान बनाते हैं, लेकिन एक सही ढंग से टूर प्लान बनाकर कैसे यात्रा करें, उस संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं जो आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। टूर प्लान कहीं जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं किस जगह जाएं, कहाँ जाएं, कितने दिन के लिए जाएं, क्या खर्च होगा, तो ये सब दिमाग में घूमता है। तो पहला है कि हम लोग कैसे टूर प्लान बनाएं, कहाँ जाएं, कौन सा जगह जाएं, कौन सा राज्य जाएं, कौन सा देश जाएं, विदेश जाएं। तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं घर परिवार में के बीच में कि चलो भाई एक सप्ताह के लिए हम लोग घूमने चलें। किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के प्रमुख स्थल के बारे में जानना चाहते हैं। ये सब तो जाने के लिए कैसे तैयारी करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो तैयारी तो पहले से करना चाहिए। रेल से जाएं, बस से जाएं, हवाई जहाज़ से यात्रा करें। तो ऐसा है कि जितना दिन करीबन 4 माह पहले यात्रा का कार्यक्रम बना लेना चाहिए। IRCTC या रेलवे रिजर्वेशन 4 माह के अंदर रिजर्वेशन होता है उसका। तो रेल का रिजर्वेशन आरक्षण कराना हो तो 4 माह के अंदर कराएंगे तो आसानी से सुविधापूर्वक जो है हम लोग का रेल यात्रा का आरक्षण मिल जाने का अधिकतम संभावना रहती है। हवाई जहाज़ का भी वही स्थिति है। फिर हम लोग जब टिकट लेते हैं, आरक्षण कराते हैं तो सोचते हैं कुछ जा रहे हैं तो उस जगह में कैसे ठहरे, क्या करें। तो होटल के बारे में दिमाग में आता है। होटल और होम स्टे अब करीबन नॉर्थ ईस्ट, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, बहुत सारे जगहों पर जो है होम स्टे भी एक अल्टरनेट व्यवस्था है, जहाँ की कम पैसे में भी हम अच्छे ढंग से यात्रा कर सकते हैं, ठहर सकते हैं वहाँ। अब है कि कितने दिन का कार्यक्रम बनाना है, क्योंकि हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर ग्रुप का एक खर्च करने का सीमा होता है। तो उस सीमा के अनुसार हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन। उस यात्रा के दरमियान कुछ आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दवा, जो फर्स्ट एड होता है, जैसे हमारे पैरासीटामोल, कालपोल, कैम्बिफ्लेम, बैंडेज, हैंडीप्लास्ट, ये सब जो चीज़ है जो तुरंत हमको बिना डॉक्टर नहीं रहने के बावजूद जो है यात्रा में ये सब दवा रहता है तो आपको सुविधा हो जाती है। अब यात्रा में कुछ खाने पीने का भी सामान हम लोग अपने इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। और कुछ जगहों पर
जो हम अपने दिन बजट का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे का मतलब है कि टूर एंड ट्रेवल्स, जैसे अंडमान निकोबार में हम लोग स्वयं अपने ढंग से प्रोग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए टूर एंड ट्रेवल्स का सहयोग लेना पड़ता है। सिक्किम, मेघालय, ये सब जगहों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश टूर ट्रेवल्स का सहयोग लेना पड़ता है, जिसमें आपको लोग आप होटल में भी ठहर सकते हैं, आपको गाड़ी का व्यवस्था कर सकता है, आप जगह जगह पर जो आपको टिकट का व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। तो ये सब थोड़ा सुविधाजनक है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे जब हम लोग टिकट लेते हैं तो रेलवे का अब ऑनलाइन बुकिंग होता है। IRCTC रिटायरिंग रूम, आप IRCTC ऐप में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर रिटायरिंग रूम का टिकट लेने के बाद आपको रिटायरिंग रूम का फैसिलिटी मिल जाता है 24 घंटा 12 घंटे का। और यह छोटे समय के लिए आप वहाँ पर विराम कर सकते हैं, या रात में पहुँचे सोचे कहाँ जाए, किस होटल में ठहरे। तो ये सोच समझकर हम लोग टिकट लेने के बाद बुकिंग करा। अब ऑनलाइन बुकिंग होता है कम पैसे में, जगह जगह पर उसका रेट अलग होता है। तो ये एक नया तरह का सुविधा, पहले भी ये सुविधा थे, लेकिन जो है ऑनलाइन नहीं रहने की वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत होता था। अब इसके बाद बताते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई लोग हैं तो उनके लिए हॉलीडे होम की व्यवस्था पूरे देश में करीबन 52 स्थान हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो ठहर सकते हैं। मतलब और जैसे रेगुलर जो एम्प्लॉय हैं वो 60 दिन के अंदर अपना रूम बुक करा सकते हैं हॉलीडे में। और रिटायर्ड पर्सन जो सेवानिवृत्त है उनके लिए 45 दिन का के अंदर रिजर्वेशन करा सकते हैं। दो ऐसे जगह हैं जो मंसूरी और शिमला, जिसमें कि आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकते, उसके लिए आपको विशेष अनुमति लेने पड़ेगी। अन्य जगहों पर 5 दिन के लिए आप ठहर सकते हैं। बहुत थोड़े से शुल्क देने पर, जैसे कहीं पर एक रूम का 330 रुपये लगता है। साउथ में केरल में जो है 180, कालीकट में 180 लगता है, कोची में 230 लगता है। आपको त्रिवेंद्रम में भी उसी के लगभग प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लगता है। VIP सूट भी बहुत सा जगह पर है, जिसमें जो केंद्र सरकार के जिनके 5400 गेट पे हैं कम से कम, उनको VIP सूट की व्यवस्था है। वो इसमें भी जगह जगह शुल्क प्रतिदिन जो है वैरी करता है। जैसे चंडीगढ़ में आपका 950 के आसपास है, कोची में 650 के आसपास है, आपको गंगटोक में 900 के आसपास है। तो भिन्न भिन्न जगह उसका कुछ दर जो है भिन्न भिन्न हैं। तो एक ये हुआ। फिर इसके अलावा स्टेट PWD का गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस है। केरल में केरल सरकार का PWD, वहाँ पर रेस्ट हाउस कहते हैं, बंगलो होता है। वहाँ पर भी शुल्क बहुत ही लगभग 500 के आसपास होता है, 500 के नीचे। जैसे मुन्नार में 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से PWD रेस्ट हाउस। आपको थेकरी में 375 रुपया लगा प्रतिदिन के हिसाब से। वहाँ पर थेकरी में पेरियार नेशनल फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर जो है PWD बंगला है,
उस बंगला पे ठहरने की व्यवस्था है और जंगल है, जंगल के बीच में वो रेस्टोरेंट, वो अद्भुत है। उसमें ठहरने का गजब सुकून मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है और उत्साह से भरपूर रहता है। फिर आप आइए अलपुजा, वहाँ पर भी 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से PWD रेस्ट हाउस में। इसी तरह से अन्य जगहों पर केरल में भी बहुत सा, एक एक जिला में कई एक जगह जो है PWD रेस्ट हाउस है। आप ये कहीं से भी देश के किसी भी कोना से जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अब रही बात सामान जो है, यात्रा के दौरान कम से कम ले जा, अब बहुत सामान ले जाना भी यात्रा में बाधक होता है, इसलिए सामान को एक सीमित रखने का कोशिश करेंगे। फिर जो है एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर और बंधन है, कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आप 7 kg आप अपने साथ रख सकते हैं। 15 kg हवाई जहाज़ के अंदर वो रखा था। फिर एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर लोग के घूमने जाने का क्षेत्र का चयन करना पड़ता है और वो अपने दिलचस्पी के अनुसार अपना जगह खोजते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका में अधिक उम्र हो जाने पर 60-65 साल के बाद जाना थोड़ा मुश्किल होता है, सांस लेना, चढ़ाई करना, ये सब युवा लोग के लिए ठीक है। 60-55 के पहले जो है उनको चूँकि ट्रैकिंग करना पड़ता है, चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो चलना पड़ता है, जिसमें सांस लेने का सांस फूलता है, समझे। तो ये चीज़ है। और अच्छा है कि जो ओल्ड एज हों तो उनके एक अच्छा सा जगह है अंडमान निकोबार, केरल। अंडमान निकोबार में आप बहुत आनंद उठा सकते हैं, साफ़ सुथरा समुद्र है, क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है, बहुत अच्छा जगह है, पीसफुल इलाका है, समुद्र के किनारे बैठ के आप आनंद उठा सकते हैं, ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको भी घूमने का शौक़ होता है, वो भी जाना चाहते हैं कि हम भी जो है अपने धार्मिक स्थान पर घूमें, खासकर जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए। जैसे जो हिंदू लोग हैं वो चारों धाम जाना चाहते हैं, विष्णुपद, बनारस, दक्षिण के बहुत सा मंदिर, तिरुपति आदि जगहों पर। उसी तरह मुस्लिम हैं तो उनको अजमेर शरीफ जाते हैं, तो अजमेर शरीफ, मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, ये सब जो तीर्थ स्थलीय स्थान है जो मुस्लिम धर्मावलंबियों का, वो वहाँ जाना चाहते हैं। फिर जो है आपको बौद्धिस्ट लोग जो है मोनास्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे हिमाचल के मोनास्ट्री मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है। फिर आप बोध गया में आइए, सारनाथ में आइए, ये सब बुद्धिस्टों का माने अच्छा खासा, बुद्धिस्टों का क्या अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैन का पारसा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये वहाँ पर ये जाना चाहते हैं। तो ये मैंने जाने के कार्यक्रम के संबंध में मेरा ये एक छोटा सा वीडियो था, जिससे आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। हम बहुत कम समय में आप लोग का अथाह प्यार मिला।
मुझे उसी कारण मैं तो 60 वर्षीय हो गया हूँ। तो मुझे जो है आप लोग का प्यार मिलने के कारण मैं और उत्साहित हुआ। इसलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे ढंग से अपने चीज़ों को प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद।